एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था उन्होंने। और जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया था ना, उस लड़की ने तो एक बच्ची को भी जन्म दिया था ना। भूल गया? याद नहीं है आपको? यही सब तो किया है इसने। लाइक फादर, लाइक सन। जैसा बाप वैसा बेटा। इनफैक्ट ये तो उनसे भी एक कदम आगे निकल गया। उन्होंने तो फिर भी बाहर जाके किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। इसने तो अपने ही घर में बुरी नजर डाली। अपने ही भाई की बीवी के साथ अफेयर किया है इसने। ना ही सिर्फ अफेयर किया है, बल्कि उसकी कोख में इसका बच्चा पल रहा है। अब इसे गंदा खून नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? मारिए मुझे, हाथ उठाइए मुझ पर। अब यही रह गया है बाकी। मारो मुझे और प्रूव कर दो दुनिया को कि कोहली फैमिली के मर्द सिर्फ औरतों को दबाना जानते हैं। ये इसी के गंदे खून का असर हो रहा है पूरे परिवार पर। बस करो पल्लवी, बस करो। नहीं बुलाना चाहिए था मुझे, मेरी गलती है। टोटली माय फॉल्ट। नहीं बुलाना चाहिए था ऐसे मुझे। सोचना चाहिए था ना मुझे। ये तुम्हारे बड़े भाई साहब का बेटा है, वही करेगा जो उन्होंने किया। दया आ गई थी मुझे। सोचा कि इसके दोनों पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मर गए तो हमारे अलावा इसका है भी कौन। लेकिन इसने ऐसा नहीं सोचा कि चाचा चाची के घर में जाकर ऐसा नहीं करते। Oh my God, I just wish उसका एक्सीडेंट ये भी मर जाता। पल्लवी चुप करो प्लीज, फॉर गॉड सेक चुप करो पल्लवी। तुम्हारे बड़े भाई साहब कैरेक्टरलेस थे और उन्हीं का गंदा खून इस सिड की रगों में दौड़ रहा है। और अब वही खून प्राची की कोख में पल रहा, जिसे हम रणबीर का बच्चा समझते थे, वही। जीता, तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? अरे अच्छा हुआ मैडम आपने फोन उठा लिया, वरना मैं आपके घर की घंटी बजाने ही वाला था। क्या तुम यहाँ आ गए? हाँ जी यही हूँ आपके दरवाजे पर, और मैं घंटी बजा दूंगा अगर आपने मेरे बकाया पैसे नहीं दे तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू! तुम्हें किसने कहा यहाँ पर आने के लिए? हाँ अरे मैडम हिम्मत का क्या है, आप हमारे पैसे दे दो, हिम्मत अपने आप खत्म हो जाएगी। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अरे कहा ना मैडम, पैसा चाहिए। किस बात के पैसे? खत्म करने के लिए पैसे देने वाली थी। वो सिड यहाँ जिंदा बैठा हुआ है, कोई पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। जाओ यहाँ से। अरे वाह भाई, चलो अंदर चलते हैं। चलो दूर हटो, चुको। जाते हैं मैडम, तो एक काम कीजिए, आप हमारे पैसे दे दिए, वरना आपके द्वारा भेजी गई सिड की फोटो और उस दिन जो आप उसे मारने के लिए कहने आई थी ना, उस दिन की रिकॉर्डिंग दोनों ही है हमारे पास। हाँ क्या करें मैडम, आप जैसे लोगों की वजह से ही हम स्मार्ट हो गए हैं। थैंक यू सो मच। यही रखो, अभी लेकर आते हैं तुम्हारे पैसे। भाई एक बात समझ में नहीं आई, कौन सी रिकॉर्डिंग फोटो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अबे हमने कहा, उसने मान लिया, अपने बाप का क्या जाता है। अरे भाई आप सॉरी। पैसे लेने और यहाँ से निकल लेना है, समझ गया भाई। ये लो तुम्हारे पैसे, और तुम्हारा इधर मत आना। अरे मैडम नाराज क्यों होती है? अगर दोबारा जरूरत हो तो हमें सेवा का मौका जरूर दीजिएगा प्लीज। हाँ चलो ठीक है मैडम। Do you trust me?
इससे पहले ये बात दिन रात बिना पूछे बोलते रहते थे, और वही बात बोलने के लिए आज 2 सेकंड लगा दिए। आई ट्रस्ट यू। मैं भरोसा करता हूँ तुम पे कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं भरोसा करता हूँ कि जो कुछ भी बाहर हुआ वो उससे तुम्हें बहुत बुरा लगा। मैं तुम्हारी कही हर बात पे यकीन करता हूँ, और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये जो प्यार है ना, ये मुझे खुशी से ज्यादा तकलीफ दे रहा है। जो ऐसा है तो क्या डरना फिर, देखे तो जरा क्या होता है, मर जाने से पहले मैं जी लो तुम्हें। क्या ना है? पूछ रहे हो? मुझे लगा एक बार पूछ लेना चाहिए। समझाओ मत। तुम पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें अब मुझे वो सुनना है, वो जानना है जो मैं नहीं जानती। You trust me or not? It's not that simple. It's not. तुम्हें क्या लग रहा है बाहर वो जो सब तुम पे एलिगेशंस लगा रहे, तुम्हें बोल रहे हैं, तो सिर्फ तुम्हें फर्क पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हें बुरा लग रहा है। जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ, उस इंसान के बारे में इतना बकवास हो रही है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पे क्या बीत रही है? एक बार भी सोचा कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू? मैं जानता हूँ जिस दिन मैंने तुम पे इल्जाम लगाया था तुम बिखर गई थी अंदर से। मैं भी बिखर गया था। मुझे लगता था तुम और सिड साथ में हो। ये सब जानने के बाद भी मैंने अपने करीब किसी को आने नहीं दिया। इतना सा किसी को भी नहीं। सिड ने जो कुछ भी कहा उसकी बात पे तुम भरोसा कर। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे उसकी सारी बातों पे भरोसा है, पर मैं ये कहूंगा कि उसकी बात पे भरोसा ना करने की कोई वजह नहीं दिख रही मुझे। किस पे भरोसा करे, किस पे ना करे, क्या सोचे, क्या बोले, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर यू नो व्हाट शाना, मुझे मेरा जवाब मिल गया। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए सोचना नहीं पड़ता, या तो आपको भरोसा है या नहीं है। जब आपको सोचना पड़े ना कि भरोसा करूं या ना करूं, तब समझ जाना चाहिए कि आपको भरोसा नहीं है ना। आई नो ही डजंट ट्रस्ट मी, डजंट। इसका मतलब उसे सिड की बातों पे भरोसा है। उसके लिए भी यही कह रहा है कि सिड पे भरोसा ना करने का तो कोई कारण ही नहीं, कोई वजह ही नहीं। उसे सब पे भरोसा है, सिड की बातों पे, सारी सबूतों पे, आलिया बूजी पे, रिया पे, सब पे भरोसा है सिवाय मुझ पे। He just doesn't trust me। पर इसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी ये गलती है। ये पहली बार नहीं हो रहा है शाना मेरे साथ, पहले भी ऐसा हुआ है। पर मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, हमेशा उसकी बातों में आ जाती हूँ। मुझे लगता है कि रणबीर है, प्यार करता है मुझसे, मैं प्यार करती हूँ उससे, सब ठीक हो जाएगा। ये जो भी है ये बस बुरा वक्त है, निकल जाएगा। जहाँ प्यार है वहाँ भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहता है प्यार करता है पर भरोसा नहीं करता, ऐसा कोई प्यार होता है? मैंने उस पे भरोसा किया, उसको एक बार और मौका दिया। उसने रिया से शादी की, फिर भी मैंने उसे दोबारा एक मौका दिया। क्या किया उसने? मुझे पे भरोसा नहीं किया। पर गलती मेरी है, मैं हमेशा उसकी बातों में आ जाती हूँ, बेवकूफ बनती जाती हूँ, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ उससे। बाहर से बहुत दिखाती हूँ मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूँ, सब हैंडल कर लूंगी, पर मैं अंदर से कमजोर पड़ जाती हूँ। भुगत रही हूँ मैं, यही नतीजा है मेरे सच्चे प्यार का। सच्चा प्यार ना रणबीर ने कभी मुझसे किया ही नहीं था। सच्चा प्यार मैंने उससे किया था, और उसी सच्चे प्यार की सजा मिल रही है मुझे भी और इसे भी। चाची, कोई सजा नहीं मिल रही है तुझे, और कोई गुनाह नहीं किया है तूने। वो कैसे शक कर सकता है तुझ पे? उनकी बातों पे भरोसा कैसे कर सकता है? मैं उससे पूछ कर आऊंगी, आज मैं सवाल करके रहूंगी उससे। नहीं शाना ने। नहीं प्राची, हमेशा तेरी बात सुनी है, जब जब तूने मुझे रोका है मैं रुकी हूँ, पर आज नहीं। समझ नहीं आता तुम में से कौन वर्स्ट है, किसकी सोच ज्यादा घटिया।
जिस खानदान में, जिस परिवार में रहते उसी की जड़ें काटते। अरे तुम्हें तो पल्लवी चाची ने घर से निकाल देना चाहिए था, और आपको घर में घुसने नहीं देती। अगर एक जानवर भी पालो ना, वो भी 4 दिन में वफादार होता है। Look at you guys, किसी रिश्ते को नहीं बख्शा। इतनी कड़वाहट तुम्हारे अंदर क्यों है सिड? हाँ, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? बोलो, क्या बिगाड़ा है? क्या गलती है मेरी? बोलो। यही ना कि मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया? बोलो, ये गलती है मेरी, या मैंने तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं निभाया? Is this my fault, God damn it? कि मैं रणबीर से प्यार करती हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, so what do I do? लेकिन देखने की बात ये है कि अपना प्यार पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें तो बहुत टाइम तक समझ में ही नहीं आया कि मैं तुम्हें बिल्कुल प्यार नहीं करती, तो लूजर तो तुम हुए ना सिड। वेल प्लेड रिया। मैं तुमसे प्यार करता था, पर अब नहीं, और मैं तुमसे नफरत करता हूं। I hate you! No, please, ऐसा मत बोलो। No, you can't hate me, Sid, मेरा। Oh my God, मेरा दिल, I'm getting a heart attack, मुझे मेरा दिल बचाओ से। मेरा दिल टूट गया, मुझे ऐसे मत बोलो। You can't hate me, Sid। What a loser! Oh my God, Sid! अरे तुम इतने बड़े लूजर हो कि प्यार तो बहुत दूर की बात है। अरे तुम तो हेट भी ढंग से नहीं कर सकते। Just look at you! तुम तो बच्चों की तरह रो रहे हो, हाँ? बच्चों की तरह। लेकिन मुझे एक चीज सिड ने कमाल की है, फैमिली के सामने झूठ को सच बना दिया। काश तू मेरे हक में होता, बन के यकीन शक में होता, पर ऐसा हुआ नहीं। तू है मीलों दूर कहीं, तेरे संग पर 2 महीने पहले मुझे प्राची को बहुत बुरा लगा था जब आप सबने हम पे एलिगेशन लगाया था कि हमारा अफेयर है, और आपने हमारी दोस्ती को नाजायज बना के पेश किया था। बट जब रणबीर और प्राची अलग हो गए और रिया मुझसे अलग हो गई, तो हम बैंगलोर में मिले थे। हम दोनों का कोई सहारा नहीं था, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे को सहारा बनाया। मैं डे 1 से प्राची को लाइक करने लग गया था। रुला के गया इश्क तेरा, के माने नहीं दिल मेरा, कैसे चुप मैं कराऊं वे, यार बिछड़ा मिला दे कोई। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे ना ये सच प्राची और रणबीर दोनों को बताना है। उसकी पूरी लाइफ का सवाल है। प्लीज मुझे बचा लो इन चुड़ैलों से। सिड, रुको। हमारी बात अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, और जब तक जाने को ना कहें कहीं नहीं जा सकते। कम ऑन। प्राची का बच्चा गुड लक लाएगा, बहुत सारी खुशियां लाएगा। रिया का बच्चा बैड लक लाएगा। पल्लवी आंटी, आप ठीक हो ना? आपने रणबीर को देखा है कहीं?
मैं सच में बहुत खुश थी कि प्राची रणबीर के बच्चे की मां बनने वाली है। उसके लिए मैंने गोद भराई की, उसे दिल से आशीर्वाद दिया मैंने। कहते हैं ना कि इंसान को हर वो पहली चीज बहुत प्यारी होती है, अपना पहला प्यार, पहला घर, पहला बच्चा। मुझे भी रणबीर के पहले बच्चे से बहुत लगाव था। मैं दिल से रिया से ज्यादा प्राची के बच्चे के बारे में सोच के खुश होती थी। हमेशा की तरह प्राची ने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली। बड़ी मुश्किल से मनाया था मैंने अपने आप को कि प्राची की वजह से भी खुशियां मिल सकती है मुझे, लेकिन उसने साबित कर ही दिया कि वो सिर्फ मेरा भ्रम था। सपने दिखा के तोड़ दिए, उम्मीदें जगा के मैं जो सोचती थी ना उसके बारे में बिल्कुल सही था। मुझे पता है कि वो हमसे किसी पिछले जन्म का बदला लेने आई है। पल्लवी आंटी, आपको पता है प्राची कहाँ है? You think I care? तुम्हें सच में लगता है कि मुझे उसकी परवाह होगी? You think I care वो कहाँ पड़ी है? I hope and I pray कि वो जहाँ भी हो ना इस घर में वापस लौट के कभी ना आए। वो दर दर की ठोकरें खा, यहाँ वहाँ भटकती रहे, तड़पे, रोए, गिड़गिड़ाए, उसमें मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, टूट के बिखर जाए जैसे उसने हमारे परिवार को बिखेर के रख दिया। प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। कहते हैं कि माँ की दी हुई दुआ और बददुआ हमेशा लगती है। कहीं ऐसा ना हो आप जो कह रही हो वो प्राची के लिए सच हो जाए। मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही हो। ये बददुआ है मेरी, सुन रही हो तुम? ये श्राप है मेरा। आपको चोट तो नहीं आई है ना? तो आप रो क्यों रही है? एक मिनट लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। इतनी रात गए, आप अकेली है क्या? आपके साथ कोई है? किसी को फोन करके बुलाना है आपको? नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप चाहिए? देखिए, आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बोल सकती है आप। इतने रात गए, दूर दूर तक कुछ नहीं मिलने वाला आपको। देखिए, थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए आपकी मदद, आप चाहिए ना प्लीज। लेकिन इतनी रात गए आप यहाँ? अच्छा, पति से झगड़ा करके आई है, समझा? एक्सक्यूज मी। ठीक है, आप ही मेरी मदद कर दीजिए ना। ये एड्रेस बता सकती है आप? अजीब बात है। हाँ, आप गिर गए तो मैं आपकी मदद के लिए आ गया, लेकिन अब मुझे जरूरत है तो आप? दिल्ली वाले सब ऐसे ही करते हैं क्या? अरे सॉरी, देखिए मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे सचमुच मदद की जरूरत है। देखिए, हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, मैं खुद परेशान हूँ, नहीं कर सकते आपकी मदद, आप चाहिए वरना मुझे चिल्लाना पड़ेगा। जस्ट गो। चल। तेरे बाप ने जो पंजाब में किया ना, आज तक मैं मुड़ के पिंड वापस नहीं जा पाई हूँ। शादीशुदा होने के बाद भी नाजायज संबंध बनाए उसने, यहाँ तक कि सौतेली बेटी लाके हाथ में दे दी। तेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकिन तूने आज दिखा दिया कि तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू तेरे बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। तू तेरे बाप के जैसे ही कैरेक्टरलेस है। तूने मेरे प्राची और रणवीर के बारे में। मम्मी जी प्लीज, जो हुआ उसमें सिर्फ सिद्ध की गलती नहीं है। कुछ मत बोलना, मैंने तुझे इस घर में बड़ा बना के रखा, इस घर की बागडोर, रीत रिवाज सब कुछ तेरे हाथ में दिया, लेकिन यह बात मेरे बेटे और पोते की है। लेकिन दीदा, ये बात सच्ची तो है, सारी गलती उस प्राची की है।
अरे रणबीर ने कितनी बार प्राची को क्लियरली कहा कि सिड उसे लाइक करता है, तो प्राची को उससे दूर रहना चाहिए था। लेकिन नहीं दीदा, प्राची तो सिड से छुप छुप के मिलती रही। हिंदी तेरे समझ में नहीं आती? मैंने क्या कहा अभी कि बात मेरे बेटे और मेरे पोते की है। प्राची की जब बात होगी ना तब बोलना, तब तक एकदम चुप। पर दीदा मैं तो कह सकता हूँ ना, देखिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, कोई प्राची के बारे में ना बोले, उसकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है उसकी। इतनी फिक्र, इस बार तो रणबीर ने भी इतना नहीं बोला जितना तुम बोल रहे हो सिड। इनडायरेक्टली तुम कहना चाहते हो कि तुम प्राची से प्यार करते हो। बस 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 चुप हो जाओ प्लीज, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। खास करके इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। सिड, तू अपने कमरे में जा, आराम कर। विक्रम, मैंने उसे घर से बाहर जाने के लिए कहा है। मम्मी जी, मैंने आपसे कहा ना हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं। आप शांत हो जाओ, आप बहुत गुस्से में हो। बस शांत हो जाओ आप। मैं जानता हूं आपको बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन इसका इलाज ये नहीं है। देखिए, रणबीर के साथ भी यही हुआ था। आप फिर से वही गलती दोहराना चाहती हैं। लगता है कि मेरे ही परवरिश में कोई कमी थी, मेरे ही खून में कुछ कमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मत कहिए और ऐसा मत सोचिए। कौन हो तुम लोग? हम कहाँ हैं? कौन ले जा रहा है हमें? क्या हुआ है? हम सबको किडनैप किया गया है। किडनैप? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए घर से निकली थी। घर से तो निकल गई पर बॉयफ्रेंड तक नहीं पहुंची। क्यों, क्या हुआ? वो आया नहीं, उसने मुझे धोखा दिया। अशोक नाम है उसका, किडनैप करके यहाँ ले आया। अब मुझे बेचना चाहता है। बेचना चाहता है। हम सबको बेचा जाएगा। ये लोग हमें किडनैप करके बेच देंगे। क्या हुआ, इतना क्यों डर रहे? आपको प्यार से बोला उतरो तो समझ में नहीं आ रहा। तू मुझे पसंद है। ये सब जो है ना, इनमें सबसे अच्छी तू ही है। कुछ है तुझ में, इस ब्यूटीफुल सूरत का फायदा मत उठा। प्यार से समझा रे, तू भी प्यार से समझ जा। और ये मत समझ कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो भी हम जो बोल रहे हैं वो चुपचाप सुन। चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ मैं, और ना ही मेरा पति चुप बैठेगा। उसे पता चल गया ना तुमने जबरदस्ती मुझे उठाकर यहाँ लाया है, तो तुम्हारी शक्ल घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। नहीं, कमाल है यार तू तो। या हम तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हो और तुम हमें ही डरा रहे हो। वाह वाह वाह। तुम्हें रास्ते से उठाया था तब भी तू एटीट्यूड ही दिखा रही थी, और अभी भी तुम एटीट्यूड ही दिखा रहे हो। कहाँ से लाती हो इतना एटीट्यूड? हाथ खोल फिर बताती हूँ। सुनना ही नहीं है, मुझे मूड नहीं है आज, और ज्यादा बोलने वाली लड़कियों की सुनता ही नहीं हूँ। चलो भाई, मुंह बंद कर दो सबका। ओके भाई। कि क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो तुम लोग। मत करो ये। स्माइल प्लीज। हाँ, चलो चलो चलो, सबको नहीं, चलो चलो उठाओ। ए चलो। रिया, ये क्या कर रही हो तुम? क्यों सेलिब्रेट भी ना करूं मैं? इतनी मुश्किल से मैंने सब कुछ हैंडल किया है। आई नीड टू सेलिब्रेट। चीयर्स। सब
तुमने ही किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब हम सिट को उसकी बहन के थ्रू यूज करेंगे। ये आइडिया किसका था? ये आइडिया आप ही का था एंड एब्सोल्युटली अमेजिंग। बहुत ही अच्छा प्लान था। आप ही के आइडिया की वजह से सिड हमारा पपेट बन पाया और उसी की वजह से उसने वो सब किया जो हम चाहते थे। सो एक्चुअली योर आइडिया वाज प्रीटी ग्रेट। आपने अपना दिमाग चलाया और मैं बच गई, वरना मैं जेल में सड़ रही होती बूजी। सब आपकी वजह से बचा दिया आपने मुझे। थैंक यू सो मच। बस इतना बटरिंग करने की जरूरत नहीं है। अरे मेरी प्यारी प्यारी बूजी, अगर मैं आपको बटर नहीं लगाती तो मैं आपको कैसे खा पाती मेरी गार्लिक ब्रेड? बूजी, यू नो व्हाट, मेरी सक्सेस में सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ है और इसीलिए मुझे लगता है कि आपको भी मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। वी बोथ सेलिब्रेट टुगेदर। दिस इज फॉर यू। Cheers! समझ में नहीं आ रहा है कि लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं। मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओ, तुम कहीं भी जा सकती हो। मैंने टेम्पो को देखा थोड़ी, अपनी आंखों से जाते हो। चलो तुम्हें बता दूं। रणवीर, इसलिए तो पूछ रही हूँ कि तुम प्राची से कितना प्यार करते हो। तुम प्राची से सच में बहुत प्यार करते होगे ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्राची किधर गई होगी, लेफ्ट गई होगी या राइट गई होगी। एक काम करो, तुम फील करो और फिर बताओ मुझे कि किस डायरेक्शन में गई होगी वो। ओके। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या? क्या? मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, मेरे साथ चलो। कम 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 कम। लगता है इसने प्राची को फील कर लिया। बन की बात। अरे भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, आपने टेम्पो में किसी लड़की को जाते हुए देखा क्या? अच्छा, लड़कियां भी टेम्पो चलाना सीखी है क्या आजकल? अरे क्या बात कर रहे हैं, लड़कियां आजकल हवाई जहाज उड़ा रही हैं, आप टेम्पो चलवा रहे हैं सर। हाँ? मैं क्या? अरे वो लड़की चला रही है, हम थोड़े चला रहे हैं। एक लड़की को टेम्पो में उठाकर किडनैप कर लिया गया है और इन्होंने पी रखी, इसलिए इनकी जुबान लड़खड़ा रही है। आप बताइए, आपने देखा है कहीं? पी? कब पी? अभी? ठीक है, खुला है क्या? आप ठेके पे बाद में जाना। आप पहले मुझे ये बताइए, आपने देखा है कहीं? अरे कोई लड़की दिखी टेम्पो के अंदर बैठी हुई लड़की। एक सेकेंड, तुम्हें फोटो दिखाता हूँ। ये देखो, ये फोटो देखो लड़की की। ये लड़की दिखी कहीं? ये तो साक्षात लक्ष्मी है। जो भी है मेरी है। और वो छोड़ के भी चली गई है। छोड़ के चली गई? तब तो तुम भी मेरी तरह भिखारी बन जाओगे। क्या? ऐसा है ना, कल सुबह सुबह आ जाइएगा। मैं आपको भीख मांगने सिखा दूंगा, कैसे भीख मांगा जाता है, क्योंकि हमारे भिखारी का